डिस्काउंट लेफ्ट राइट सेंटर। भाई साहब आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्वागत है आप सबका स्ट्रीट फोटोग्राफी फीडबैक वीडियो में। यहाँ पर मिलेगा आपको ड्रामा, मस्ती और फोटोग्राफी का झकास झकास कॉम्बिनेशन। फीडबैक स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं कुछ नंबर्स की। टोटल एंट्रीज आई 210। 133 लोगों ने फॉलो नहीं करे रूल्स, उनको कर दिया गया बाहर। बाकी बची हमारे पास 77 एंट्रीज। 77 एंट्रीज में से हो गई रिजेक्ट 59। पहले देख लेते हैं वो 59 एंट्रीज जो हो गई हैं रिजेक्ट। ये वाली रिजेक्ट हो चुकी हैं। और इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का वीडियो। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। रुको 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 भाई, कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? लगा कि वीडियो खत्म हो गया? मुझे लगा था कि मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर दूं, क्योंकि ये जो नंबर्स आए हैं ना, ये बहुत खतरनाक नंबर्स हैं। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। सपोज करो कि आप बहुत 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 भूखे हो। आप आते हो अशोक वर्मा के पास। अशोक वर्मा या तो आपको खाना बना के दे सकता है और आप खाना खा सकते हो और आपकी भूख मिट सकती है, और दूसरा तरीका है कि अशोक वर्मा आपको खाना बनाना सिखा दे, फिर आप जिंदगी भर भूखे नहीं मरोगे। शायद इससे कुछ समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम। अब हमारे पास बची हैं 18 पिक्चरें, जिसमें से मैंने सेलेक्ट करी हैं 11 पिक्चरें। पहले 11 पिक्चरें उन लोगों की पिक्चरें हैं जो स्ट्रीट फोटोग्राफी को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। तो भैया शुरू कर देते हैं खेल और देते हैं सबको बेल। सबसे पहली पिक्चर है हमारे पास अभिषेक नाथ की। अभिषेक नाथ ने ये पिक्चर खींची है, अच्छी पिक्चर है, लेकिन रात को पिक्चर खींची है। आई थिंक मोबाइल से पिक्चर खींची है। और जितने भी धुरंधर हैं जो मोबाइल से पिक्चर्स खींच रहे हैं, उन सबको मैं एक ही राय देना चाहूँगा कि आप अपने मोबाइल को DSLR कैमरा मत समझो, आप उसकी लिमिटेशन को समझो। अगर आप उसकी लिमिटेशन को समझ गए तो आप मोबाइल से अच्छी पिक्चरें खींच सकते हो, अदरवाइज़ आप ऐसी पिक्चरें खींचोगे। ये एक अच्छी पिक्चर हो सकती थी अगर ये हाइलाइट्स का एक्सपोजर देते। इन्होंने पिक्चर को बहुत ज़्यादा खोल दिया है, हाइलाइट्स बिल्कुल ब्लोन आउट हो गई हैं और शैडोज़ में डिटेल निकालने की कोशिश करी है। तो शैडो में डिटेल्स मत निकालो। अच्छा मूड था, लेकिन पिक्चर की माँ बहन एक कर दी गई है। अगली पिक्चर है अभिषेक सेन की। पिक्चर बहुत अच्छी थी। रिफ्लेक्शन है, एक मैनिक्विन है, एक औरत है जो बर्बाद हो चुकी है। अच्छे मतलब उसके एक्सप्रेशंस हैं, उसका मेकअप अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन ये पिक्चर डेड है बिकॉज लेफ़्ट साइड में कुछ एलिमेंट नहीं है। अगर लेफ़्ट साइड में कोई ह्यूमन एलिमेंट होता जो ये रिफ्लेक्शन में दिख रहा है, चाहे उसकी सिलुएट भी होती, तो कहानी पूरी हो सकती थी। मैं कहानी बुनने लगता। ये पिक्चर अधूरी पिक्चर है। इस पिक्चर को आप बेहतर बना सकते थे अगर आप थोड़ा वेट करते या थोड़ा उस पर कुछ एलिमेंट डालने की कोशिश करते। अगली पिक्चर लेते हैं हम। अक्षुन अर्जित की पिक्चर है। अक्षुन अर्जित ने भी अच्छा फ्रेम ढूंढा, लेकिन अगर ये थोड़ा सा पीछे हो जाते और थोड़ा सा वेट करते कि ये जो पीछे दो लोगों के बीच में दो और जो ह्यूमन एलिमेंट्स हैं, अगर उनका कोई अच्छा पोस्चर होता, कोई अच्छा मोमेंट कैप्चर करते, तो ये पिक्चर भी स्ट्रांग हो सकती थी। लेकिन इस वक्त ये पिक्चर एक अच्छी पिक्चर होते होते रह गई। ऐसा अक्सर होता है कि आप किसी लोकेशन पे जाते हो, आप एक अच्छा सीन देखते हो, लेकिन आप उसके पूरे पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। वही इस पिक्चर के साथ हुआ है। हमेशा ध्यान रखें, टाइम स्पेंड करो, फ्रेम को रिकम्पोज करो, कुछ वेट करो कि वहाँ पर कुछ और ऐसी चीज़ हो जिससे कि व्यूअर जब आपकी पिक्चर देख रहा हो तो वो आपकी पिक्चर को देख के कहानी बुन सके। नहीं है, इस पिक्चर में भी दम नहीं आ पा रहा है। अगली पिक्चर लेते हैं आयुष दीक्षित की। आयुष दीक्षित ने भी बहुत अच्छा फ्रेम ढूंढा। फोरग्राउंड में किसी की टांग रखी हुई है, दूसरी तरफ हमें एक और टांग दिख रही है, पर मेरे हिसाब से अगर जो पीछे बंदा बैठा है उसकी टांग नहीं है और वो टांग दिख रही होती और ये टांग यहाँ से रखी होती, तो ये पिक्चर और स्ट्रांग हो सकती थी। आप अपनी पिक्चर को, आप अपने फ्रेम को, अपने सीन को एक्सप्लोर करो। जस्ट डोंट गिव अप, लाइक गए, खींचा, निकल गए, तभी एक स्ट्रांग पिक्चर ला पाओगे।
अगली पिक्चर है दानिश की। दानिश ने बहुत अच्छा एक्सपोजर दिया है, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मोमेंट नहीं है। यहाँ पर जो ये 3 आगे ह्यूमन एलिमेंट्स हैं, अगर ये मैनिक्विन्स को उसको सेंटर में लेते और अगर एक ह्यूमन एलिमेंट आगे की तरफ और एक ह्यूमन एलिमेंट पीछे की तरफ होता, सिलुएट होता, और कोई ऐसा मोमेंट होता जिसमें कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर आप रुको, जिसे देखकर आप सोचो, जिसे देखकर आप पिक्चर में घुसने की कोशिश करो। इसीलिए ये पिक्चर भी ट्याव 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 हो गई। और इसके बाद आते हैं हम अगली पिक्चर पर, और अगली पिक्चर है हमारे पास गौतम सरकार की। गौतम सरकार ने भी बहुत अच्छा एक एंगल देखा, बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है। ये बंदा यहाँ पे खड़ा है तो वो लीड करता है हमें पिक्चर के अंदर देखने के लिए, लेकिन पिक्चर के अंदर मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा क्योंकि वो सब कुछ आउट ऑफ फोकस है। अगर नीचे जो लोग बैठे हैं और वो भी शार्प होते, यानी कि आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छी होती, तो इस पिक्चर में ज़्यादा इंटरेस्ट बनता, जिसे देखकर मुझे लगता कि मतलब ये बंदा क्या देख रहा है, नीचे नीचे क्या हो रहा है। तो आप पिक्चर को कंप्लीट नहीं कर पाए हो और पिक्चर को मार दिया है, इसीलिए ये इस कैटेगरी में है। तो अगली पिक्चर है हिरन मोय दे की। ये भी एक बहुत अच्छा सीन है, बहुत अच्छी क्यूरियोसिटी है, बहुत अच्छा मूड है, एक्सपोजर ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन इस पिक्चर में थोड़ा सा और कंट्रास्ट होता, पिक्चर को थोड़ा सा और क्रॉप कर दिया जाता लेफ़्ट और राइट से, और जो ये पीछे दुर्गा की मूर्ति है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता, और कोई कोई एक्टिविटी ऐसी हो रही होती फोरग्राउंड में या बैकग्राउंड में जो एक सस्पेंस क्रिएट करती, जो एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करती। तो ये पिक्चर बहुत ऊपर लेवल पे जा सकती थी। तो आप लोग करते करते रह गए हो, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा और टाइम स्पेंड करो और आप अपने कैमरा को समझने की कोशिश करो कि कैमरा किस तरह से काम करता है। हमारी आँख जिस तरह से देखती है वैसे देखने की कोशिश मत करो। और ये पिक्चर है पार्था की। पार्था ने भी एक बहुत अच्छा फ्रेम लिया, लेकिन पिक्चर की माँ बहन एक कर दी। इस पिक्चर को बहुत अच्छा बनाया जा सकता था अगर ये पीछे जो हॉराइजन है उसको क्रॉप कर दिया जाता, यानी कि आप अपना कैमरा एंगल थोड़ा ऊपर कर देते, और इस बंदे का जो जेस्चर है वो इस पिक्चर को ख़त्म कर रहा है। इस पिक्चर में अगर ये बंदा प्रोफाइल व्यू में देख रहा होता साइड वेज और सोच रहा है कुछ, या कोई और एक्सप्रेशन होता, तो ये पिक्चर में 4 चांद लग जाते। तो आप अपनी पिक्चर को ठीक से कंपोज करो और एक्सपोज करो। अगर इस पिक्चर को थोड़ा अंडर एक्सपोज करा जाता तो ये पिक्चर भी ऊपर वाले लेवल पे जा सकती थी। थोड़ा सा और दम लगाओ और थोड़ा सा और चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करो तो आप अच्छी पिक्चर ले पाओगे। अगली पिक्चर है ऋषिकेश की। ऋषिकेश ने रिफ्लेक्शंस को यूज़ करा है, लेकिन पिक्चर में शार्पनेस नहीं है, और पिक्चर में एक बहुत बड़ा बीच में सेंटर में ये पैच है। अगर ये ठीक से एक्सपोज करते या अपना एंगल चेंज करते तो ये पिक्चर स्ट्रॉन्ग बन सकती थी। मतलब मैं इस पिक्चर में घुसता हूँ और पिक्चर को छोड़ के चला जाता हूँ, क्योंकि एक तो डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छी नहीं है, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहे हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, पिक्चर को हमें सिंप्लीफाई करना है और एक क्यूरियोसिटी को जगाना है। तो इस पिक्चर को भी अगर ठीक से कंपोज करा जाता और एक्सपोजर को कंट्रोल करा जाता और डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ खेला जाता तो ये पिक्चर स्ट्रॉन्ग 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 बन सकती थी, लेकिन इस वक्त नहीं है भाई, नहीं है। तो अगली पिक्चर आती है हमारे पास शिवम की। शिवम ने भी एक अच्छा मोमेंट कैप्चर करा है, लेकिन अगेन एंगल ऑफ व्यू को फ्लैट कर दिया है इन्होंने। ऊपर से पिक्चर ली तो पीछे हमारे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन इसके साथ मैं कहता हूँ अगर एक और थर्ड एलिमेंट होता, आप अगर थोड़ा नीचे एंगल से पिक्चर खींचते और पीछे कुछ दिख रहा होता या मुझे फोरग्राउंड में कुछ दिख रहा होता जिससे कि कहानी और बढ़ रही होती, तो ये पिक्चर भी स्ट्रांग हो सकती थी। लेकिन इस वक्त ये पिक्चर सीधी सादी सिंपल पिक्चर है। तो एज अ फोटोग्राफर आपने कुछ एक्सप्लोर नहीं करा, आपने कुछ करतब नहीं दिखाया, और ये है उसका रिजल्ट। और इसके बाद आती है ये वाली पिक्चर। ये पिक्चर है शुभोदीप की। शुभोदीप ने एक बहुत अच्छी जगह ढूंढी, बहुत अच्छा सीन ढूंढा, लोगों के एक्सप्रेशंस हैं, लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो पिक्चर जिंदा है। एक कौवा बैठा है लेफ्ट में, लेकिन कंपोज ठीक से नहीं कर रहा। तो सेंटर में जो हमारे पास है वो नेगेटिव स्पेस है। तो इस नेगेटिव स्पेस को बचाया जा सकता था अगर ये थोड़ा सा राइट की तरफ मूव करते और इस कौवे को भी कंपोज कर लेते। लेकिन ये लोग
फोरग्राउंड में आ जाते, ये लोग ज़्यादा होते फ्रेम में, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता। तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है उसको कम करना था आपको, लेकिन नहीं करा, इसीलिए ये पिक्चर इधर है। तो भैया आपको भी वही राय है जो बाकी सबको दी गई है। तो ये पिक्चरें हुई हमारी 11 पिक्चरें जो कि वहाँ तक पहुँच चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा और दम लगाना पड़ेगा और आप आगे बढ़ सकते हो। ट्रस्ट मी, आप आगे बढ़ सकते हो। डेप्थ ऑफ फील्ड को ज़रूर समझो जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो। अब आते हैं हम उन 7 पिक्चरों पर जो कि बिल्कुल वहाँ पर पहुँच गए हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ, ये स्ट्रीट फोटोग्राफी को जानते हैं। और इन 7 पिक्चरों में से मैं लूँगा एक पिक्चर जो मुझे सबसे बेस्ट लगी है, वो मैं लूँगा सबसे लास्ट में। लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं बाकी पिक्चरों से। तो ये है हमारी पहली पिक्चर, ये है कल्पतरु साहा की। कल्पतरु साहा ने एक बहुत अच्छी पिक्चर खींची, लेकिन गड़बड़ कर दी कंपोजिशन में। आप हमेशा ये ध्यान रखो कि आपकी पिक्चर में जो भी सबसे लाइट पार्ट है, जो भी सबसे ब्राइट पार्ट है, आंख पहले वहाँ पर जाएगी। तो इस पिक्चर में लेफ्ट कॉर्नर पर और राइट कॉर्नर पर बहुत ब्राइट एरियाज़ हैं। जो सारा खेल हो रहा है वो सेंटर में है, लेकिन आपने पिक्चर को कंपोज ठीक से नहीं करा। तो डोंट इंक्लूड थिंग्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड। अगर इस पिक्चर को ठीक से कंपोज करा जाता, आप इस पिक्चर को वहीं पे क्रॉप कर सकते थे और ये पिक्चर थोड़ी सी अंडर होती तो ये पिक्चर बहुत फाड़ू पिक्चर हो सकती थी। लेकिन इस वक्त ये सारे जो वाइट एरियाज़ हैं इस पिक्चर को मार रही हैं। तो प्लीज़ आप ये चीज़ को समझने की कोशिश करें कि पिक्चर्स काम किस तरह से करती हैं। करते रहो, आप सीखोगे, आप आगे बढ़ोगे। इसके बाद आते हैं हम ये दूसरी पिक्चर पर। ये है मोहित जिंदल की पिक्चर। अगेन ये भी पिक्चर बहुत स्ट्रांग बन सकती थी। इसमें लेफ्ट में एक बंदा खड़ा हुआ है, एक बंदा चलता हुआ जा रहा है, एक बंदा हवा में डाइव मार रहा है, वो हवा में ही कैप्चर करा है। ठीक है, अच्छा मोमेंट कैप्चर करा, लेकिन अगेन कंपोज नहीं करा। भाई थोड़ा पास जाओ, अपने सब्जेक्ट्स के पास जाओ, वाइड एंगल लेंस यूज़ करो एंड देन यू विल गेट गुड पिक्चर्स। था इतना सारा वाइट एरिया है, उस चीज़ को बचाया जाता। और अगर हम पास जाते तो हमारे पास जो ये लेफ्ट में बंदा खड़ा है और जो ये बंदा चल के जा रहा है, इनके एक्सप्रेशंस भी ज़्यादा स्ट्रांग लगते और ये बंदा हवा में जंप करता हुआ दिख रहा होता। तो पिक्चर में कुछ क्यूरियोसिटी होती, पिक्चर में कुछ दम होता, पिक्चर में कुछ मसाला होता, पिक्चर में कुछ बम होता। तो पास जाओ अपने सब्जेक्ट्स के, पास नहीं जाओगे तो वो चीज़ नहीं आ पाएगी आपकी पिक्चर में जो आनी चाहिए। और अब हम इसके बाद लेते हैं ये वाली पिक्चर। ये है नाहिन फारूक की पिक्चर। बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, सब अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। सो हमारी आंख इस पिक्चर में लेफ़्ट राइट इधर उधर घूमती है देखने के लिए, सब चीज़ों को जानने के लिए कि क्या हो रहा है। अच्छी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, थोड़ी सी अंडर एक्सपोज करी होती तो ये पिक्चर और स्ट्रांग हो सकती थी। और अगर हम ये जो ऊपर का एरिया है उसको अगर हम क्रॉप कर देते तो ये पिक्चर और स्ट्रांग बन सकती थी। तो आप अपना एंगल ऑफ व्यू देखो, उसको समझो, तभी आप एक अच्छी पिक्चर बना पाओगे और एक्सपोजर ठीक दो। अच्छा सीन है, अच्छी पिक्चर है, स्ट्रांग पिक्चर है। उसके बाद आते हैं हम अगली पिक्चर पे। ये है सद्दाम रहमान की। सद्दाम रहमान ने भी एक बहुत अच्छा मोमेंट कैप्चर करा। क्यूरियोसिटी है, मूड है, सब कुछ है, लेकिन कंपोज ठीक से नहीं करा। ये जो कॉम्पोजिशन है, अगर ऊपर का जो एरिया है मैं उसको ठीक से कंपोज कर लेता, उसको अवॉइड करता और ये जो बच्चे के 2 हाथ दिख रहे हैं ये पिक्चर के सेंटर में होते तो ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती। ऊपर का एरिया बिल्कुल नेगेटिव है, उसका कोई यूज़ नहीं है इस पिक्चर में। और अगर इसके साथ कहीं पे कोई और ह्यूमन एलिमेंट भी होता, वो कहीं खड़ा हुआ है या कुछ सिलुएट है या किसी की आंख दिख रही होती, किसी के हाथ दिख रहे होते, तो ये पिक्चर पिशकियाँ हो जाती। ये पिक्चर वहाँ तक पहुँच जाती जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो। लेकिन इस वक्त ये पिक्चर बनते बनते रह गई। बहुत अच्छे से आपने देखा, लेकिन थोड़ी सी कसर रह गई। उस कसर को आप पूरा करो आने वाली पिक्चर्स में। इसके बाद आती है ये वाली पिक्चर। ये है साइमोन इस्लाम की। साइमोन इस्लाम ने भी पिक्चर को बहुत अच्छी तरह देखा, पिक्चर को अच्छे से कंपोज करा, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जब आप किसी भी ह्यूमन एलिमेंट्स के पैर दिखा रहे हो या उसका हाथ दिखा रहे हो तो ट्राई टू क्रिएट सेपरेशन। मतलब अगर वो चलता हुआ जा रहा है तो उसके पैर खुले हुए दिखने चाहिए, उसके पैर बंद नहीं दिखने चाहिए। तो वही यहाँ पर ये बंदे के पैर चल रहा है, लेकिन अगर ये पैर थोड़े से और स्प्रेड आउट होते, मे बी ये सिलुएट होता थोड़ी सी अंडर होती,
तो और स्ट्रांग बन सकती थी। अच्छी इमेज है, अच्छा एफर्ट है एंड मस्त है। करते रहो, एक्सप्लोर करो एंड कॉन्सेंट्रेट करो। जब आप पिक्चर ले रहे हो तो कॉन्सेंट्रेट करो, विजुलाइज करो और उस चीज़ को निकालने की कोशिश करो जो आपके दिमाग में चल रहा है। और इसके बाद आती है ये वाली पिक्चर। ये पिक्चर है सयान कुमार की। सयान कुमार ने भी एक अच्छा मोमेंट कैप्चर करा। मूड है, पिक्चर थोड़ी सी अंडर एक्सपोज होती तो और अच्छी लगती। हमेशा शैडोज़ में डिटेल निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह की अगर पिक्चर्स ले रहे हो तो शैडोज़ को आप और डार्क कर सकते हो, आप पिक्चर को अंडर एक्सपोज कर सकते हो, तो जो आपको पीछे कलर्स दिख रहे हैं वो और अच्छे निकल कर आएंगे। ऐसा नहीं होता कि हमेशा शैडोज़ में डिटेल्स की ज़रूरत होती है। लेफ्ट में ये एरिया बिल्कुल वेस्ट जा रहा है, तो इस पिक्चर को अगर ठीक से कंपोज करा जाता तो ये पिक्चर और स्ट्रांग बन सकती थी। ठीक से कंपोज करने के लिए शायद आपको पास जाना पड़ता, तो पास जाना ज़रूरी है। और फालतू की चीज़ों को अवॉइड करो फ्रेम में से, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो पिक्चर में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही, जो आपकी स्टोरी में कुछ ऐड नहीं कर रही, उन चीज़ों को फ्रेम से बाहर निकाल दो। तो कॉम्पोजिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई समझ रहे हो? और अब आखिर में मैं लेता हूँ वो वाली पिक्चर जो मुझे इन सारी 210 पिक्चरों में सबसे बेस्ट पिक्चर लगी है, और ये भाई हैं अभिषेक रॉय। अभिषेक रॉय ने ये बहुत अच्छा मोमेंट कैप्चर करा है। देखो, आप इस पिक्चर को अगर छोटा करके देखते हो थंबनेल में तो आप रुकोगे, आप इस पिक्चर को बड़ा करके देखना चाहोगे। इस पिक्चर में मूड है, इस पिक्चर का एक्सपोजर ठीक है, इस पिक्चर में कलर्स ठीक दिख रहे हैं, इस पिक्चर की प्रोसेसिंग ठीक है, कॉम्पोजिशन ठीक है, सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी है, ड्रामा है, सब कुछ है। जो एक पिक्चर में होना चाहिए वो सब कुछ है। आप इस पिक्चर को देखकर पहली चीज़ आपके दिमाग में आती है कि पता नहीं क्या आग लगी हुई है, क्या हो गया है। फिर आप धीरे से इस पिक्चर को और देखते हो तो आपको पीछे नटराज की या पता नहीं शिव की मूर्तियां नजर आती हैं, और एक बंदा चलता हुआ जा रहा है और कुछ लोग और हैं, पीछे बच्चे दिख रहे हैं। तो ये एक मिस्टीरियस पिक्चर है। यहाँ पर एक सस्पेंस है, यहाँ पर एक ऐसा माहौल दिखाया जा रहा है जो आपको रोकेगा, जो आपको उस पॉइंट तक लेकर जाएगा जहां पर आप अपनी स्टोरी वीव करने लगोगे। द मोमेंट आपके व्यूअर्स स्टोरी वीव करने लगते हैं, आपकी पिक्चर हिट है, आपकी पिक्चर वहां पहुंच गई जहां पहुंचना चाहिए। तो हम इस पिक्चर में क्या देखते हैं? मोमेंट ठीक है और साथ में यूज़ करी गई है स्लो शटर स्पीड। अगर ये बंदे भी चाहते तो ये स्लो शटर स्पीड नहीं यूज़ करते, तो फिर क्या होता? इस पिक्चर में कोई दम ही नहीं आता। तो आपको ये जज करना है कि कब क्या यूज़ करना है। कहीं पर आपको फास्ट शटर स्पीड चाहिए कि सब कुछ मुझे फ्रीज करना है, कहीं पर आप स्लो शटर स्पीड को यूज़ करके मूड क्रिएट कर सकते हो, एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, एक ड्रामा क्रिएट कर सकते हो अपनी पिक्चर में। तो अभिषेक रॉय, आपने बहुत अच्छे से अपने कैमरा को समझा है, बहुत अच्छे से फोटोग्राफी को समझा है और बहुत अच्छी प्रोड्यूस करी है ये पिक्चर, जिससे कि बाकी सब लोगों को सीख लेनी चाहिए कि एक अच्छी स्ट्रीट पिक्चर कैसे क्रिएट करी जाती है। ये था आज का हमारा फीडबैक। इस वीडियो का सिर्फ मेन मकसद यही है कि आपको मैं गाइड कर सकूं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आप क्या गलतियां कर रहे हो और आप उस चरम सीमा पर कैसे पहुंच सकते हो जहां पर मोक्ष प्राप्त होगा आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी की दुनिया में। मिलते हैं हम फिर एक अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड। और अब हाँ, सच में खत्म हो रहा है ये वीडियो तो जाओ, रिलैक्स करो और बाहर निकल के कुछ अच्छी पिक्चरें खींचो।